ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान तिजारत करता है, किसी भी मुल्क के साथ तिजारत करता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तिजारत में खसारे में जाता है क्योंकि अगले मुमालिक अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को बेचते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सनत का हाल देखते हुए पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स उस तरीके से आगे नहीं ले पाता। खावर साहब, पाकिस्तान तिजारत की बात करता है, ट्रेड ट्रीटीज की बात करता है, मोस्ट फेवरेट नेशन की भी कई दफा बात हुई, आपको याद है कुछ अर्से पहले इंडिया के बारे में, लेकिन बात तो सारी है कि इक्वालिटी के बेसिस पे आपको इक्वालिटी नजर आती है? अनिका, ये अभी इसी हफ्ते डिस्कशन चल रही है, नेगोशिएशन हो रही है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। वो इशू यही है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, वो यहाँ से प्रॉफिट कमा रही हैं और यहाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो ये जो तजारती हसारा था 2011-12 में, वो $4 बिलियन का था, वो आज की तारीख में वो $10 बिलियन तक पहुंच गया है। मतलब चाइनीज़ के साथ हमारी जो ट्रेड एग्रीमेंट है, मसला यही होता है कि जब ये FTA साइन करते हैं, हमारे वो इधर ना शौक में कर लेते हैं, हमारे जो अनप्रोफेशनल किस्म के लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि फॉरेन ट्रिप्स इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे बैठ के जो वो तो बड़े तरीके के साथ पूरा होमवर्क करके आए होते हैं, तो वो अपनी अच्छे तरीके से अपनी वो निगोशिएशन करते हैं और अपनी फेवर में कर लेते हैं। अब ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, इनकी निगोशिएशन चल रही है, उसमें अब ये इनको पता चल रहा है, ये अभी हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी बताया कि अब जो हम देख रहे हैं कि हम तो नुकसान में जा रहे हैं। अब मसला यही है कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, तो अब उस एग्रीमेंट से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? अब उसमें कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके के साथ जो हम इसको जो बैलेंस किया जा सके। अब मसला वहीं पे आ जाता है कि एक एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, तो आप उसको रिवर्स कैसे करेंगे? अब एक और मैं आपको एक खबर देता चलूं कि हम इसी तरह के FTA जो है आजकल टर्की के साथ साइन करने जा रहे हैं, वो निगोशिएशन चल रही हैं। अब चूंकि टर्की के साथ हमारी ठीक है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे साथ खड़ा है, लेकिन मसला वही आ जाता है कि जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, जब अपने मुल्क के अपने इंटरेस्ट को देखना है, कि आपने अपनी मुल्क की तजारत को देखना है। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज्यादा हाई है, टैरिफ्स का इशू है, और हमने वो डॉलर को एक जो है ना इर्रेशनल किस्म की जफी डाली हुई है कि हमने इसको इस लेवल से बढ़ने नहीं देना। उससे आपके जो है एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मामला बहुत ज्यादा अगर इनको सबको इकट्ठा करें तो ओवरऑल इस गवर्नमेंट की जो इस नाम पे आई थी, हमें ये उन्होंने एक मंजन बेचा था कि हम बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप हमें वोट इन करें, हम आके मुल्क की तजारत को, मुल्क के अंदर सनत को बढ़ाएंगे। लेकिन ओवरऑल तजारती हसारा हमारा $24 बिलियन तक जा चुका है। और छोटी संतु का हाल आपने पंजाब में देख लें, सिंध में, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है, कार्रवाइयां भी चल रही हैं। जो इनके साथ बात करता है, इनको थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश करता है कि आप लोग अब ये काम ठीक नहीं कर रहे, तो उनके ये पीछे पड़ जाते हैं। जो थोड़ा बहुत कारोबार करने की या इस मुल्क के अंदर लोगों को जॉब्स देने की या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके खिलाफ पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। अब क्या करें, इस मुल्क के साथ वही है हुक्मरान, जिस तरीका हुक्मरानी ये बढ़ता जा रहा है, अगर यही रहा तो बस अल्लाह ही हाफिज है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। जी ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया था, किस तरीके से जारी, या तो दुबई की तरह इसको हब बना दिया जाए एक्सचेंज का, पोर्ट्स का, या फिर कुछ किया जाए सनत के आगे बढ़ने के लिए।